Good morning to all. In this chapter we study about the collection of data. ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज डाटा. Data are the raw facts which are to be expressed in quantitative or qualitative form. That is data provide information. मतलब कोई भी चीज़ जो हमें इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की बताते हैं उसको हम डाटा कह सकते हैं. और डाटा को अक्सर दो पार्टों में दो तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव का मतलब जब एवरेज गुड दिया अल्फ़ाबेट में एक्सप्रेस किया था क्वालिटेटिव कहलाता है. एवरेज जैसे बैड हो गया, गुड हो गया, एवरेज. और जब न्यूमेरिकल फिगर में एक्सप्रेस किया जाएगा उसको क्वांटिटेटिव ज़्यादा करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ डाटा, यानी डाटा हमें मिलता कहाँ से है. तो डाटा के सोर्स दो हैं. फर्स्ट है आपका प्राइमरी सोर्स और सेकंड है सेकेंडरी सोर्स. तो प्राइमरी सोर्स क्या होता है. प्राइमरी सोर्स इट इम्प्लाई कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ऑरिजिन. मतलब जब डाटा को ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है उसके ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है. ओरिजिन मतलब जहाँ से डाटा क्रिएट हुआ है तो उसको प्राइमरी सोर्स कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हैंड डाटा. प्राइमरी सोर्स को फर्स्ट हैंड डाटा भी कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेटर द्वारा कलेक्ट किया जाता है. सेकेंड है हमारा सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा इट इम्प्लाइड कलेक्शन डाटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन which already happen to have collected a data through statistical survey. जब डाटा किसी और ने कलेक्ट किया है और उसको यूज़ कोई और करता है तो उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं. और सेकेंडरी सोर्स को हम सेकेंड हैंड डाटा भी कह सकते हैं क्योंकि ये किसी प्राइमरी इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया होता है और उसको हम ऐसे यूज करते हैं. जैसे इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर, तो क्या हो गया, हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको सेकेंडरी डाटा कह सकते हैं. नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ डाटा कितने तरह के हो सकते हैं. डाटा मोस्टली दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. फर्स्ट प्राइमरी डाटा. डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. जब डाटा किसी एक इन्वेस्टिगेटर द्वारा खुद के लिए या खुद के द्वारा कलेक्ट किया जाता है तो उसको प्राइमरी डाटा कह सकते हैं. Next, secondary data. These data are already been collected by someone else. They are available in the form of published and unpublished. Secondary data कोई और कलेक्ट करता है, उसको यूज़ कोई और करता है. और सेकेंडरी डाटा दो तरह से हो सकता है, पब्लिश भी हो सकता है, अनपब्लिश. पब्लिश डाटा मतलब जैसे गवर्नमेंट की अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी कुछ डाटा रिलीज़ करते हैं उसको पब्लिश करते हैं. कुछ ऐसे रिपोर्ट जो पब्लिश नहीं किए जाते हैं लेकिन उसको हम डाटा सेकेंडरी यूज कर लेते हैं. जैसे अटेंडेंस फ्रॉम द स्कूल, बच्चों का डाटा ले लिया तो ये हमारा अनपब्लिश सोर्स होता है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा में क्या अंतर होता है. फर्स्ट है प्राइमरी डाटा ओरिजिनल एंड सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड देयरफॉर नॉट ओरिजिनल. मतलब प्राइमरी डाटा हमारा ओरिजिनल डाटा होता है जबकि सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं मान सकते क्योंकि वो किसी और के द्वारा कलेक्ट किया होता है. नेक्स्ट डिफरेंस है प्राइमरी डाटा डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट. सेकेंडरी डाटा नीड एडजस्टमेंट टू सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इन हैंड. मतलब प्राइमरी डाटा में कोई एडजस्टमेंट या कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती जबकि सेकेंडरी डाटा में कुछ एडिशनल या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें स्टडी के अनुसार ऐड करनी पड़ती है जिससे कि वो इम्पोर्टेंस उसका बना रहे. थर्ड है प्राइमरी डाटा एक्सपेंसिव, सेकेंडरी डाटा है लेस एक्सपेंसिव. यानी प्राइमरी डाटा खुद के जो है कलेक्ट किया जाता है इसलिए वो महंगा पड़ता है क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेटर को डोर टू डोर हर जगह जाना पड़ता है जिसमें काफ़ी पैसा और टाइम लगता है. लेकिन सेकेंडरी डाटा महंगा नहीं होता, लेस एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वो कोई और कलेक्ट किया डायरेक्टली, बस उसको यूज कर रहे हैं ओनली. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. डाटा किस तरह से कलेक्ट करते हैं हम. पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इट इज़ अ मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द इंफॉर्मेशन. यानी जब खुद इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली हर जगह जा रहा है और लोगों से पूछ रहा है, उनके बारे में डाटा ले रहा है तो उसको पर्सनल इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है. मतलब उसमें टाइम कंज्यूमिंग तो होता है लेकिन जो डाटा होता है ओरिजिनल होता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. पहला मेरिट्स है इसका ओरिजिनलिटी. मीन जो डाटा होगा ओरिजिनल होगा क्योंकि उसमें कोई भी चीटिंग या कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती है. सेकेंड है रिलायबिलिटी. यानी जो डाटा होता है उसको कहीं भी यूज़ करे वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा सेम इक्वल होता है हर जगह, तो रिलायबल कहलाता है. यूनिफॉर्मिटी.
मतलब अगर डाटा यूज़ किया जा रहा है कहीं भी तो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, कहीं पे कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट एक्यूरेसी, यानी जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन डाटा होता है एक्यूरेट होता है और सही होता है। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, जो डाटा पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में होता है वो रिलेटिव होता है, यानी जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट किया है वो एक तरह से टू द पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट इलास्टिक, यानी जो प्राइमरी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर होता है इलास्टिक, मतलब जब चाहे तब उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज क्या है। पहला, डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हम वाइड एरिया नहीं, हर एक इन्वेस्टिगेटर के पास इतना पैसे या टाइम नहीं होता कि हर एक बार बंदे के पास जाके वो अलग अलग डाटा खरीद ले या कलेक्ट करे, जो वाइड कवरेज नहीं हो पाता। सेकंड, कॉस्टली होता है क्योंकि इसको पर्सनली जाके चेक करना पड़ा है, डाटा सेव करना पड़ रहा है तो महंगा पड़ता है। नेक्स्ट, पर्सनल बायसनेस, यानी कभी कभी क्या होता है इन्वेस्टिगेटर अपने सुविधा के अनुसार डाटा में कुछ चेंजेस कर सकता है जिससे कि डाटा की एक्यूरेसी कम या ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट, लिमिटेड कवरेज, यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन किसी छोटे फील्ड या लिमिटेड एरिया के लिए सुटेबल होता है, जहाँ वाइड एरिया वहाँ के लिए सुटेबल नहीं होता है। That's all in this video. Remaining methods we study in next video.